बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी ट्रम्प साहब का जो आखिरी पड़ाव था मिडल ईस्ट के अंदर यूएई। हम इसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या जो बड़ी डील्स हैं वो यूएई के अंदर हुई हैं। और साथ में हम सम अप करेंगे ट्रम्प साहब के इस विजिट को कि जो उन्होंने जो है वो सऊदी अरब का, ठीक है, साथ में कतर का और उसके बाद यूएई का जो है विजिट किया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या वो अचीव करके जा रहे हैं, जिसे बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई ट्रम्प साहब जो है वो यहाँ से विक्टोरियस होके वापस जा रहे हैं। एक विन विन सिचुएशन है। तो बेसिकली विन विन सिचुएशन अगर हम ये देखेंगे कि भाई एक साइड पे ट्रम्प या अमेरिका खड़ा है, दूसरी साइड पे ये 3 अरब स्टेट्स खड़ी हैं, तो क्या ये विन विन है या कहीं पे मुसलमान लूज भी कर रहे हैं एक्चुअली में। कि आपने देखा कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, खास करके कुछ चीजों को लेके कि भाई किस तरह से जो है वो गजा के अंदर जो हो रहा है उसके बावजूद बजाय इसके कि ये बोलें, लेकिन फिर भी जो है ये उतना ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, ठीक है। और जिस तरह से इन्होंने ट्रम्प साहब का तीनों ममालिक ने जिस शानदार अंदाज के अंदर जो है इनको स्कॉट किया, जिस तरह से एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जो है उन्होंने स्कॉट किया, गिफ्ट इन्हें दिए गए, और जिस तरह से आपने देखा कि इनको जो है वो मस्जिदों वगैरह में घुमाया गया, तो ये भी इसके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन जाहिर बात है नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इमोशनलेस होते हैं और नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे प्राइम होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ट्रम्प अनाउंसेस 200 बिलियंस इन डील्स ड्यूरिंग यूएई विजिट, एआई एग्रीमेंट साइंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई हर मुल्क के साथ जो वो डील कर रहे हैं वो एक खास किस्म की पैरामीटर के अंदर आ रही है। अब जैसे अगर हम ये देखते हैं सबसे पहले सऊदी अरेबिया को, तो सऊदी अरेबिया की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डील थी वो थी 142 बिलियन डॉलर्स की, जो कि आर्म डील थी। इसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया। दूसरी साइड पे हम अगर कतर की बात करते हैं तो ये कहा गया कि भाई 204 या 202 जो है वो जेट्स खरीदेगा अमेरिका से, ठीक है, जहाज वो उससे खरीदेगा। ये एक बड़ी हाईलाइट थी और साथ में जहाज भी गिफ्ट किया। इसी तरह से सऊदी अगर यूएई की बात करें तो यूएई का जो एग्रीमेंट है होने जा रहा है वो एआई का एग्रीमेंट है। और ये एआई का एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट जो है यहाँ पे हुआ है इन दोनों के बीच में। और काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर अमेरिका के अंदर भी जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है इनके ऊपर, लेकिन इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी एआई की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है अमेरिका से बाहर, तो अल्टीमेटली ये एक रेवोल्यूशन भी लेके आएगा इन ममालिक के अंदर, ये इस रीजन के अंदर, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे हम। ये सबसे ज्यादा जो है डिस्कस हो रहा है। इसके साथ हम जो मिडल ईस्ट का इनका जो टूर है उसको भी सम अप करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है, मेजर स्टेप्स जो है वो क्या हुए हैं यहाँ पे ये फर्स्ट पिक्चर देखिए। ये पिक्चर आपने देखी होगी, जिसको काफी ज्यादा जो है ये एक वायरल पिक्चर है, ठीक है। और इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। या ये यहाँ पे जो वीडियो है कि दोनों साइड पे जो है वो लड़कियां खड़ी हुई हैं और वो अपने बालों से वेलकम कर रही हैं, और यहाँ पे ट्रम्प साहब जो है वो यूएई के सदर के साथ जो है वो घूम रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा आप ये कह ले ह्यूमिलेटिंग या इंसल्टिंग था कि भाई एक साइड से गजा की वॉर लगी हुई है, दूसरी साइड पे हम अपनी बच्चियां जो हैं वो उन्हें पेश कर रहे हैं, उनके डांस हम पेश कर रहे हैं उनको, जो कि वहां पे उन्हें मार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम बहुत अच्छे हैं उनके साथ और वो हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो बच्चों को जो है वहां पे आपने देखा कितना ज्यादा जो है वहां पे तबाही हुई हुई है, तो क्या कुछ वहां पे किया जा रहा है, खैर, तो उसके बदले में हम उन्हें ये तोहफे के तौर पे पेश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया जा रहा है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो यानी इखलाकी इकदार हैं, वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट होती है, याद रखिएगा, वो हमेशा मीन होती है, मतलबी होती है स्टेट। रियासत को मफाद चाहिए, सही हो या गलत हो, इससे हटके। इसकी आपको पाकिस्तान के अंदर भी एग्जांपल मिलेगी पिछले 3-4 साल में जो चीजें हो रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे ये इसलिए यूएई का विजिट इनका इंपॉर्टेंट रहा, या जो ये तीसरा जो इनका मुल्क में जो जाना हुआ है, यानी कि सऊदी अरब, उसके बाद कतर और फिर यूएई। तो ये यूएई का सबसे इंपॉर्टेंट किया जा रहा है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये चिप वगैरह के हवाले से यहाँ बातचीत हुई है कि भाई वो 5 लाख के करीब चिप्स भी जो है वो हर साल ले सकता है यूएई। तो ये शायद अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे इस पिक्चर को भी आप देख लें कि गजा के अंदर क्या हालात बने हुए, और दूसरी साइड से इस पिक्चर को अब आप इससे कंपेयर करें कि आपको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक साइड पे हम क्या देख रहे हैं, दूसरी साइड पे यहाँ पे डील्स हो रही हैं और किस तरह से जो है वो चीजों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इस विजिट को कितना ज्यादा हाईलाइट किया गया। तो ये एक बिजनेस टूर था, 2 बिजनेसमैन स्टेट्स के बीच में, आप ये कह लें 3 बिजनेसमैन स्टेट्स एक साइड पे थी और एक बिजनेसमैन एक साइड पे था, और वो यहाँ से मुसलमानों का सौदा करके चला गया। आप इसे इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है इमोशन लेस होकर हमें चीजों को देखना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले ये पिक्चर आप गजा की देख लें कि गजा के हालात क्या हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इमोशनली भी चीजों को कनेक्ट करने में आसानी हो कि भाई आप भी मेन ना बन जाएं, आप भी ये ना सोचें कि ठीक है भाई उन्होंने अपने जो है वो किया है मफाद के लिए, तो अच्छी बात है, स्टेट को करना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है अगर हम इस्लाम की बात करेंगे तो फिर रियासत बाद में है, पहले सबसे पहले मजहब है।
ऐसा ही है, आप मजहब से ऊपर आप रियासत को नहीं रख सकते, ये याद रखिएगा। इसीलिए रियासत अपना एक सिस्टम जो है वो डिफाइन करती है, ऐसे ही है। तो बेसिकली अब ये इस्लामिक कंट्रीज और खुद को कहते भी इस्लामी हैं, तो ऐसे में अगर हम ये देखें कि भाई ये क्या जो है वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम ये कहें कि नेशनल इंटरेस्ट है, तो क्या नेशनल इंटरेस्ट के नाम के ऊपर इनकी माफी हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। याद रखिएगा, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस्लाम के अंदर जो है वो क्या है जी, वो इस्लामिक इकदार है, उसके बाद रियासत आती है। पहले इस्लाम है फिर रियासत है। इस पिक्चर को देखें, उसके बाद ये देखिए किस तरह से जो है वो हालात वहां पे बने हुए हैं, भूख है, लोग मर रहे हैं और क्या हालात हैं। उसके बाद अब आपने इसको मजीद आगे बढ़ने से पहले ये जो टॉप हेडलाइंस है जो दुनिया की न्यूज के अंदर आई है, न्यूज़पेपर्स के अंदर, इसको मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको मजीद समझने में आसानी हो कि हमने यहाँ पे एज ए कलेक्टिव ह्यूमंस अगर हम बात करते हैं, इस्लामी ममालिक की 57 कंट्रीज हैं, तो हमने यहाँ क्या लूज किया, और क्या ये समझते हैं कि 3 ममालिक ने बहुत ज्यादा अचीव किया, या वाकई में हमारी जो है वो हमने लूज किया तब इन्होंने अचीव किया कहीं पे। सबसे पहले ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं जी, ट्रम्प कंफर्म्स ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है जी। वो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि भाई तेहरान जो है मस्ट डिसाइड क्विकली आर समथिंग बैड विल हैपन। फिर से एक धमकी कि स्टार्ट से ही उन्होंने, जब से वो दूसरी सदारत में आए हैं दूसरी दफा, तो उन्होंने बार बार ईरान को टारगेट किया और उसको थ्रेट देने की कोशिश की कि अगर आप मेरी डील के अकॉर्डिंगली मानेंगे। देखिए, डील का मतलब होता है दोनों साइड से चीज मानना, लेकिन यहाँ पे अमेरिका का एक पुराना जो है वो एक तरीकाकार रहा उसकी डिप्लोमेसी के अंदर कि भाई वो बाय फोर्स भी, ठीक है, अपनी हार्ड पावर को लेके बताते हैं कि भाई अगर तुम नहीं मानोगे तो मेरे पास मिलिट्री है, मेरे पास ताकत है और मैं फिर तुम्हें मनवाऊंगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह से वन साइडेड डील हो रही है और ईरान जो है वो कह रहे हैं कि मान रहा है, तकरीबन मान चुका है, क्योंकि उसको भी नजर आ रहा है कि भाई इस टाइम पे उसकी सपोर्ट तो है नहीं, कोई मुस्लिम कंट्री उसके साथ खड़ा हुआ नहीं है, अरब के जो हालात है वो भी देख चुका है, तो वो किस लिए फिर अपनी जान की कुर्बानी जो है वो दे। ठीक है, तो इसको आपने देखना है कि किस तरह से ईरान एक वाहिद थ्रेट था मिडिल ईस्ट के अंदर जिसको काउंटर किया जा रहा है, ये आज की लेटेस्ट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको फर्स्ट डे मैंने बताया था, वो क्या है कि एक रिपोर्ट भी इश्यू हो गई है, इजराइल होल्डिंग टॉक्स विद सीरिया ऑन शाहरा रिजीम ज्वाइनिंग इब्राहिम्स एकॉर्ड। अब एक रिपोर्ट सामने आई है टाइम्स ऑफ इजराइल के अकॉर्डिंगली कि भाई ये खुफिया रिपोर्ट है बेसिकली कि सीक्रेट नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये डिटेल्स थोड़ी सी मौजूद हैं कि भाई सीक्रेट टॉक्स विद सीरिया जो है वो ऑलरेडी इजराइल के ऑफिशियल्स की चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से पहले से कुछ टाइम से, और डोनाल्ड ट्रंप के बाद तो मजीद तेज हो गई और अजरबैजान के अंदर जो है इनकी कुछ मीटिंग्स हुई हैं। और इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है, इंटरेस्टिंग बात यह है, इसको फैसिलिटेट कर रहा है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है फैसिलिटेट कर रहा है कि भाई शाम जो है वो तस्लीम कर ले इसराइल को, यानी कि वो इब्राहिम एकॉर्ड के अंदर आ जाए। तो वो जाहिर बात है शाम के जो हालात हैं, इतने बड़े सदर से, दुनिया के सबसे पावरफुल सदर से जो है मिलवा दिया शाम के सदर को, जो कल तक दहशतगर्द थे 3-4 महीने पहले तक, तो वो क्यों नहीं जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो वो तो इसी डील के तहत आए हैं, चाहे उन्हें कोई भी लेके आया हो। तो सीक्रेट जो है वो डील्स भी हो रही हैं उनके बीच में, और बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि भाई जो है किस तरह से शाम जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और जो है वो इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। तो ये जो है ये पूरा न्यूज बता रही है कि किस तरह से ये चीजें लीक हो रही हैं, और कतर भी इसके बीच में शामिल है कि वो भी डील करवाने में आगे आगे है। तो जाहिर बात है जहां पे ट्रंप का इंटरेस्ट है, जहां पे इनकी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो ममालिक सपोर्ट ही कर रहे हैं, और अभी तक इन ममालिक के अंदर बदअमनी नहीं हुई, स्टार्ट से ही ये ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे ममालिक जो है नीचे ही जाते जा रहे हैं। हालांकि ऑयल तो उनके पास भी है, इराक के पास भी ऑयल मौजूद है, तो फिर इराक के ये हालात क्यों बना दिए गए? शाम के पास भी ऑयल मौजूद है, उसके ये हालात क्यों बना दिए गए कि या तो हम ये कहें कि नहीं भाई सऊदी अरब या इनके पास जो है, तो ये चीजें भी देखने की हैं। इसको भी आपने देखना है। फिर थर्ड जो है वो यहाँ पे विटकॉफ साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं टोल्ड मेडिएटर्स यूएस नॉट प्लानिंग टू फोर्स इजराइल टू एंड गजा वॉर। ठीक है जी, अब यहाँ पे अमेरिका ने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई इतनी बड़ी डील्स हो रही हैं, तो आप ये हरगिज ना सोचना कि कहीं पे डील्स के चक्कर में आके और किसी मुसलमान कंट्री ने कह दिया कि भाई कम से कम इतना तो करवा दो कि हमारे मुंह रखने के लिए गजा की वॉर 2-4 दिन के लिए बंद कर दो। तो ये कहा गया नहीं भाई, वॉर नहीं बंद हो रही, अमेरिका बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेगा। ठीक है, अमेरिका क्या कह रहा है जी विटकॉफ साहब, कि अमेरिका फोर्स नहीं करेगा इसराइल को कि भाई वो वॉर खत्म करे, और इसराइल ऑलरेडी ये कह चुका है कि हमने 2 महीने के अंदर अंदर गजा का कंट्रोल लेना है, और ट्रंप साहब भी 2 दिन पहले ये कह चुके हैं कि भाई उसके बाद हम इसे फ्री एरिया बना देंगे, एक शानदार एरिया। नहीं, हमास ने फ्री एरिया नहीं बनाया, पता हम बना देंगे, और किसी को कोई परवाह नहीं कि वहां पे क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। तो यही हकीकत में हो रहा है। तो इस टाइम पे इस्लाम जो है वो सेकेंडरी है, और जो मफादात हैं वो प्राइमरी जो है वो आ चुके हैं, हम ये देख रहे हैं। तो इन न्यूज को आप देख के उसके बाद कहीं, और ना ही किसी मुस्लिम कंट्री ने वैसे डिमांड भी नहीं की कि आप वहां पे वॉर रोकें, ना जो है वो किसी ने कहा। कुछ सऊदी अरब के बारे में कहा जा रहा है कि उसने कहा है, लेकिन जाहिर बात है वो तो उल्टा ट्रंप साहब ने कहा कि चले गए कि भाई आप भी इब्राहिम एकॉर्ड का जो है वो हिस्सा बन जाए।
अब बात करते हैं जी, सबसे पहले सम अप करने के लिए कि हम सऊदी अरब के अंदर क्या अचीवमेंट हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो फैक्ट शीट है ये ट्रम्प साहब की जो है ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे है, तो वो बता रहे हैं वहाँ पे कि भाई हिस्टोरिक डील जो है वो साइन हुई है सऊदी अरब के बीच में और ट्रम्प साहब के बीच में या अमेरिका के बीच में, जो उनका टूर का फर्स्ट जो स्टॉप था सऊदी अरेबिया, ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बहुत, इनकी भी वाह-वाह हो रही है कि भाई कितने ज़्यादा जो है वो हमारे वेस्टर्न टाइप के हैं, ये हमारे साथ इनके दिमाग मिलते हैं और कितना इन्होंने जो है हमें सपोर्ट किया, ठीक है। तो $600 बिलियन जो है वो यहाँ पे ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, और जो बाद में $1 ट्रिलियन पे चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये अचीवमेंट है और इसी के साथ अमेरिका इसके बदले में क्या कर रहा है जी, अमेरिका ने भी, या ट्रंप ने प्लेज किया है कि भाई वो $142 बिलियन की आर्म डील जो है वो करेगा सऊदी अरब के साथ, और साथ में सीरिया के ऊपर से सैंक्शंस भी हटा दी गई हैं। तो ये पहले दिन में जो इन्होंने सऊदी अरब के अंदर गुजारा, ये उनकी अचीवमेंट थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कतर की, कि कतर के अंदर क्या अचीव हुआ। तो हर मुल्क ने, यानी सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने, तीनों ने ही अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की ट्रंप साहब को इम्प्रेस करने की अपने अपने निराले अंदाज में, कि जैसे ये फातेह बैतुल मक़दिस हों और जो है इतनी अचीवमेंट करके आ रहे हों। तो ख़ैर यहाँ पे कतर के अंदर अगर हम देखते हैं तो कतर ने भी मल्टी मिलियन डॉलर्स की जो है डील्स इनके साथ की हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इन्होंने कहा भई $1.2 ट्रिलियन की इकोनॉमिक एक्सचेंज होगी, कतर ने ये बात कही है, ठीक है। ट्रंप ने भी दोनों साइड से ये हामी भरी गई है। उसके बाद ट्रंप साहब को बहुत ही लग्ज़रियस प्लेन जो है वो दिया गया है, $400 मिलियन का लग्ज़री एयरक्राफ्ट जो है इन्हें तोहफ़े के तौर पे दिया गया है कतर की तरफ से, ठीक है। और ये $400 मिलियन शायद ये गज़ा में भी लग सकते थे, उनकी इमदाद के लिए भी लग सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं दिए गए, लेकिन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डील हुई है जी, 243.5 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिक डील्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे मजीद भी हुई हैं, जिसके अंदर कोई जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, उस तरह की बहुत सारी चीजें जो है परचेज की जाएंगी। और 160 और कहीं पे 204 के हवाले से कहा जा रहा है कि 204 प्लेन्स जो है वो कतर परचेज करेगा इनसे, ठीक है, सऊदी अरब की जो अमेरिका की बोइंग कंपनी है उससे। तो ये जो है हमने देखा कि यहाँ पे भी ये फाते रहे और बहुत जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स अपने मुल्क के लिए की, और इन्होंने भी अपने मुल्क के लिए एक विन विन सिचुएशन हमने देखी है कि इन दोनों के अंदर जो है वो रही है। उसके बाद ये तीसरे दिन पहुंचे हैं जी यूएई, जहां पे आपने देखा कि ये जो है वायरल हुआ है, और टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स का यहाँ पे लगा हुआ है कि किस तरह से भाई हमारे हालात क्या बने हुए हैं मुसलमानों के, और दूसरी साइड पे किस तरह से ट्रंप साहब या ये जो मुसलमान लीडर्स हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली इंतहाई अफसोस के साथ आप सिर्फ इसे महसूस करके देखें कि कितना दर्द है इस चीज के अंदर, कि वहां पे क्या हो रहा है और इस साइड पे जो है वो, इस साइड पे जो है वो किस तरह से इस नचवाया जा रहा है या ये साइंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो राउटर जो है वो एजेंसी क्या बता रही है कि ट्रंप साहब ने अनाउंस किया है 200 बिलियंस की डील जो है वो यूएई के साथ, और जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट है वो एआई के अंदर होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अमेरिका अपने मुल्क से बाहर लेके जा रहा है, तो ये एक काफी बड़ी डील है, इसके हवाले से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी को लेके जो वाशिंगटन न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके अंदर भी एक आर्टिकल आया हुआ है कि भाई ये जो डील की गई है, ट्रंप ने जो डील की है, क्या कहीं ये अमेरिका के ज़वाल का आगाज़ तो नहीं है? ठीक है, यानी कि आपको पता है कि भाई ट्रंप का ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, या जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी है अगर आप यूँ कह लें, ठीक है? तो जो नेशनल सिक्योरिटी या जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी, उसको बहुत ज़्यादा इश्यू था इस बात के ऊपर कि भाई कम से कम चाइना के पास ये चिप टेक्नोलॉजी नहीं जानी चाहिए, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी या कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजीज़ नहीं जानी चाहिए। तो अब क्या, अब हम दे रहे हैं इनको जो पहले बैन था, तो अब इन्हें दिया जा रहा है, तो यहाँ से क्या चाइना के पास नहीं जाएगी? और अगर वहाँ गई तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में हमारा ज़वाल शुरू हो गया। तो आने वाला ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो अमेरिका के अंदर इसके ऊपर तकसीम पाई जा रही है कि भाई आपको यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो इस तरह की डील्स नहीं करनी चाहिए थी जो एआई से रिलेटेड हों। तो इसलिए ट्रंप साहब को वहाँ पे क्रिटिसाइज़ इसके ऊपर किया जा रहा है। लेकिन ये डील जो है वो ऑलरेडी हो गई है, ठीक है? और इन्हें देखें कितने कीमती-कीमती जो है गिफ्ट पेश किए जा रहे हैं इनकी अचीवमेंट्स के ऊपर, कि इन्हें इतना बड़ा जो है बिज़नेस दिया जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो सदर साहब हैं वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो यूएई की विज़िट की इनकी डिटेल है जी, उसमें सबसे पहले तो इन्होंने $200 बिलियन जो है उसके एग्रीमेंट्स किए हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये है। और जो यूएई के प्रेसिडेंट साहब हैं, जो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नायान हैं, उन्होंने बहुत दिल से इनका इस्तकबाल किया, बहुत दिल से एस्कॉर्ट किया इन्हें, और बहुत ही दिल से जो है वो इन्हें हर चीज़ पेश की है कि भाई मेरे से ज़्यादा ख़ास आपका कोई नहीं हो सकता, तो मुझे मंज़ूर नज़र रखिएगा, ठीक है? गो कि वो अपनी 2 दिन पहले एक स्पीच में कह चुके थे कि अब वो ज़माना, ट्रंप साहब वो कह चुके थे बिज़नेस फोरम के अंदर कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि अमेरिका से एक शख्स बैठेगा प्लेन के अंदर और यहाँ पे आके मिडल ईस्ट के अंदर आके इन्हें डिक्टेट करेगा कि आपको ये करना है, ये करना है। ये नहीं बताना
बनाना चाह रहे थे, हम बराबरी की बुनियाद पे जो है वो अब रखना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है तो बराबरी बेसिकली, ये इनको दे रहे हैं वो इनको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ बिजनेस या यही चीजें जो है वो बाकी बराबरी में है। बाकी तो कई मुसलमान अगर कहेंगे बराबरी में कि भैया आप वॉर रोक दो, तो वो कहेंगे भाई सॉरी हमारे बस में नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ व्हाइट हाउस जो है वो ये कह रहा है जी कि हमने जो है 14.5 बिलियन जो है कमिटमेंट की है इत्तेहाद एयरवेज की, कि वो 28 बोइंग जो है उसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। बोइंग कंपनी जो अमेरिका की है, तो इत्तेहाद एयरवेज वहां पे 14.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रहा है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पे होने जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ मजीद इस टूर के अंदर क्या हुआ जी, यूएई और जो यूएस हैं उन्होंने एआई जो है एक्सेलरेशन की यहाँ बातचीत की, उसकी पार्टनरशिप की बात की है, और यही एक बहुत बड़ी जो है वो बात है, जो कि अगर यहाँ पे इनके लिए हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई यूएस यूएई एआई एक्सेलरेशन कैंपस जो है यहाँ पे बनेगा, और ये कैंपस किसका होगा, न्यू 5GW एआई कैंपस बनेगा, जो कि बेसिकली अमेरिका से बाहर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है मानी जा रही है एआई के अंदर, कि ये रेवोल्यूशनराइज कर देगा मिडिल ईस्ट का या यूएई को, कि इतनी बड़ी जो है अगर एआई की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है तो हकीकत में ये उनको तो दुनियादारी के हिसाब से अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा फायदा देगा। डाटा सेंटर्स यहाँ पे बनेंगे, गो कि कंट्रोल अमेरिका का ही होगा, लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी जो है वो यूएई की होगी, तो यूएई जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और ये लार्जेस्ट मानी जा रही है आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, कि अमेरिका से बाहर जो है ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। और इसको जो है वो मजीद गल्फ कंट्रीज तक भी कहा जा रहा है, यानी यही 2-3 गल्फ कंट्रीज है जिसके साथ ट्रम्प साहब की बनती है, जहां पे उनके बिजनेसेस हैं, तो इस तक एक्सपेंड भी किया जाएगा मजीद इसको। और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स जो हैं वो भी जो है यहाँ दी जाएंगी, और हकीकत में ये इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, ठीक है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती से पाबंदी लगाई हुई थी कि भाई जो चाइना है कहीं उस तक ना पहुंच जाए टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसलिए पाबंदी थी कि भाई किसी और मुल्क को ये नहीं देनी। ताइवान में है फैक्ट्रीज इसकी, आपको पता है, फैब हाउसेस, और वो जो है फैब हाउसेस हैं वो भी अमेरिका के कंट्रोल में ही है, और सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई वहां से भी वो नहीं जा सकते। चाइना अपनी चिप बना रहा है, उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो R&D उसकी हो रही है, ठीक है, क्योंकि अब जो रेस है वो सेमीकंडक्टर्स और चिप की ही है बेसिकली। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं जी यूएई जो है वो क्या करने जा रहा है जी, वो गल्फ स्टेट्स के अंदर यहाँ पे $10 बिलियन जो है वो यूएस मिलिट्री फैसिलिटी के लिए भी कतर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली 5GWAI जो है ये इस तरह से इसका मॉडल दिखाया गया, कैंपस बनेगा और किस तरह से ये इंटीग्रेट होगा, एक पूरा सिलिकॉन वैली टाइप का जो है वो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूएई के अंदर बनेगा। तो इसके हवाले से जो है काफी ज्यादा बातचीत हो रही है। उसके बाद आपने देखा कि जो ट्रम्प साहब हैं इन्हें शेख ज़ैद मस्जिद जो है उसके अंदर भी ले जाया गया, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा इंप्रेस हुए कि भाई क्या शानदार है। और ये कहा जा रहा है कि पहली बार हिस्ट्री में यहाँ पे नमाज नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि ट्रम्प साहब ने यहाँ पे विजिट करना था, तो इनको जो है वो यहाँ पे घुमाया गया और मस्जिद दिखाई गई है, शेख ज़ैद साहब की जो मस्जिद है, ठीक है। मजीद इसमें $200 बिलियन की जो न्यू डील है जी, उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो यूएई है वो अमेरिका के अंदर एनर्जी सेक्टर जो है, उस एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि ये अपनी इनकी जो कंपनीज हैं वो कंपनीज वहां पे जाके इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है, या अमेरिकन कंपनीज के अंदर जाके इन्वेस्ट करेंगी, वहां पे ड्रिलिंग वगैरह होगी और उसको आगे लेके जाया जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज भी आपको समझने की है कि एनर्जी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, या मिडिल ईस्ट क्यों ट्रम्प साहब के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मिडिल ईस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है बेसिकली ट्रम्प साहब के लिए कि उसका जो सबसे बड़ा रीजन है मिडिल ईस्ट का वो ये है कि इनके पास एनर्जी बहुत है, और आने वाला जो टाइम है वो एआई का है। और आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि एआई के जो सेंटर्स हैं, जो जो बैकअप है एआई का, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ये याद रखिएगा। जैसे एक सिंपल सी बात अगर हम चैट जीपीटी की करें तो चैट जीपीटी भी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे रिपोर्ट आई थी लास्ट टाइम कि भाई आप जो थैंक यू बोलते हैं चैट जीपीटी को, ठीक है, तो उसके ऊपर भी थैंक यू कहना भी जो है उसके ऊपर भी, क्योंकि वो आगे से आंसर जनरेट करता है, तो उसकी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट है सिर्फ थैंक यू बोलने की, कि वो आगे से जवाब जनरेट कर रहा है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज हो रही है। तो एनर्जी इनके पास अभी नहीं, पता है कि अगर हमें आगे काम करना है एआई के अंदर तो एआई के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हम तो अपनी यानी अमेरिका अपनी पूरी एनर्जी अगर एआई पे लगा देगा तो बाकी क्या करेगा। तो इसलिए वो जो है इन वाले की तरफ आ रहा है कि भाई इनकी एनर्जी जो है यूटिलाइज की जाए, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा सेंटर जो है यूएई के अंदर बनाया जा रहा है कि यहाँ पे ये एनर्जी लगाएं। तो फायदा तो नहीं का ही है, कंपनी तो नहीं की होगी, अंडर भी उन्हीं के होगा, लेकिन एनर्जी इनकी लगेगी, तो ये विन विन कंडीशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और 60 बिलियन जो है वो गैस प्रोडक्शन के हवाले से और ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से जो है वो यूएई की कंपनीज वहां पे अमेरिका के अंदर लगाएंगी, ठीक है।
मजीद अगर हम देखते हैं जी, तो यूएई को ये भी कहा गया कि भाई आप 5 लाख NVIDIA जो है, जो सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है, उनके जो है सीईओ भी साथ आए हुए थे, तो वो जो है चिप्स आप 1 साल के अंदर मंगवा सकते हैं। वो कि अमेरिका से बाहर इन चिप्स पे बहुत ही सख्ती से पाबंदी है कि भाई आप नहीं लेके जा सकते, कि कहीं ये चाइना तक ना पहुंच जाए। लेकिन अब अल्टीमेटली अब इनके बीच में कोई ऐसी डील या इतना ट्रस्ट हुआ है कि भाई इन स्टेट्स को मुट्ठी में करना है आपने, तो फिर अलाउ तो करना है। तो भाई यहाँ पे फिर इन्हें अलाउ किया गया है, और ऐसा नहीं है कि हम ये माने कि भाई यूएई जो है वो चाइना को अलाउ कर देगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। कि अब मिडल ईस्ट से हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होनी शुरू हो जाएंगी और रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि मिडल ईस्ट का जो ब्लॉक है, तीनों पावरफुल कंट्रीज अब अमेरिका की जो है वो झोली में चले गए हैं। सो इसलिए यहाँ पे चाइनीज के लिए को बहुत ज्यादा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा फिलहाल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इनको अलाउ किया गया है कि भाई 5 लाख चिप्स आप हर साल मंगवाएं, और क्योंकि साथ में कंपनी के मालिक भी थे NVIDIA के, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। और यूएई यहाँ पे क्या करेगा जी, कंस्ट्रक्ट करेगा डेटा सेंटर्स भी, और साथ में डेवलप करेगा एआई मॉडल्स को। ठीक है, तो एक बड़ा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एआई का बनने जा रहा है, और जो अलाइन करेगा नेशनल सिक्योरिटी के साथ या बाकी चीजों के साथ, तो एक बड़े लेवल के ऊपर इसका जो है सेटअप हो रहा है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, और फाइनेंस और यूएस का जो डिपार्टमेंट है वो बता रहा है कि भाई हम मिल के हर चीज को मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके हवाले छोड़ के तो आप बिल्ड करें, बल्कि हर चीज को, जाहिर बात है अगर वो अलाउ कर रहे हैं चिप्स का या एआई का, जो उनके लिए उनकी नेशनल सिक्योरिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर खुद नजर रखेंगे साथ में। हालांकि यही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने सख्ती से जो है यूएस एआई चिप्स जो हैं उसको कहा हुआ था कि मिडिल ईस्ट या किसी भी रीजन के अंदर वो नहीं जाएंगी, उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी थी। और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर पाबंदी थी कि वो भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि चाइना जो है उसका खौफ था कि चाइना तक ना पहुंच जाए और चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। नहीं, फौजी ताकत, जाहिर बात है आज की फौजी ताकत जो है वो किसके ऊपर बेस करती है, वो जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती है, तो इसलिए मना किया हुआ था। लेकिन अब जो है ट्रम्प साहब ने इसको अलाउ कर दिया, और उन्हें आइडिया हो चुका है कि भाई अब एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए यहाँ पे इन ममालिक का सहारा जो है वो चाहिए होगा। तो बेसिकली ये जो टूर रहा है, आप ये कह लें कि भाई चाहे वो कतर का रहा, ठीक है, जैसे उसने कहा कि भाई हम 210 बोइंग जो है परचेज करेंगे, 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब करेगा, या फिर 142 बिलियन डॉलर्स की यूएस ने जो है वो आगे से डील जो है ऑफर की है। तो ये सारी चीजें विन विन सिचुएशन है, और एक बड़ी जीत मानी जा रही है ट्रम्प साहब की, कि जैसे कहते हैं ना, आया और छा गया, ठीक है, और वापस चला गया। तो इस तरह से वो वापस चले गए फ्राइडे को आज। तो बेसिकली वो पूरा ये टूर करके एक ऐसी कंडीशन बना के कि भाई इन ममालिक को, जिनके ऊपर शायद कि आपकी नजर या मेरी नजर हो सकती थी कि भाई कभी मुसलमानों के लिए ओआईसी का प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी, या कभी मुसलमानों के लिए अरब लीग जो है वो यहाँ से कोई बात होगी, और शायद कि मुसलमानों के लिए कोई मुश्तरका वॉइस जनरेट हो सके। ठीक है, गजा के ऊपर जब कब्जा हो जाएगा तो शायद तब कोई वॉइस जनरेट हो सके, या किस कहीं और पे कश्मीर के अंदर मुसलमानों को कोई इश्यू हो जाएगा तो वॉइस जनरेट हो सके। तो इसकी उम्मीद आपने हरगिज नहीं रखनी, ऐसा अब हरगिज नहीं होने लगा, क्योंकि अब जो अमेरिका कहेगा वही ये कहेंगे। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट से इतना सब कुछ है, तो इसलिए नहीं हो रहा कि ये फिर भी मुसलमानों के लिए कहें कि नहीं भाई वो आगे है, तो अब बिजनेस आगे है, नेशनल इंटरेस्ट आगे हैं। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ ईरान के साथ न्यूक्लियर डील भी अगर हो जाती है तो ट्रम्प साहब के लिए ये बहुत वाह वाह हो जाएगी कि भाई कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि किस तरह से ये सारी जो है वो चीजें हो गई हैं। इसके साथ साथ अगर सीरिया जो है वो अपने हालात को नॉर्मलाइज कर लेता और इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाता है, तो ये भी सारा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा कि इसराइल के लिए यहाँ पे फ्री हैंड हो जाएगा। गो के साइड से ये कहा जा रहा है कि इसराइल को निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इसराइल को निगलेक्ट नहीं कर रहे, वो उसको मजीद सिक्योर कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, यानी अगर हामी मुल्क हो जाते हैं इसराइल के और अमेरिका के, तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर तो मिडल ईस्ट के अंदर जंगें खत्म हो जाएंगी, तो सभी ग्रो करेंगे, सबका ही फायदा होगा। ठीक है, बस यही है कि आपको जो है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको पीछे रखना पड़ेगा, कि आपको भूलना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं। ठीक है जी, आप उनके साथ उठें बैठें, सब कुछ यही होगा, वो बेशक मारते रहे लेकिन आपको तो फायदा उनसे हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये हम ये देख रहे हैं। इसके साथ साथ यूएई जो है, यूएई की इन्वेस्टमेंट जो अभी फिलहाल 70 बिलियन डॉलर्स की है अमेरिका के अंदर जो वो करने जा रहे हैं। ठीक है, 70 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अभी होगी जो ये अमेरिका के अंदर करेंगे, और 2035 तक इसको बढ़ा के 440 बिलियन डॉलर्स किया जाएगा। जी हाँ, 440 बिलियन डॉलर्स किया जाएगा, और उनकी जरूरियात को वहां पे पूरा किया जाएगा, और अमेरिका को मजीद बूस्ट किया जाएगा, और अमेरिका को मजीद दोबारा से जो है ग्रेट कंट्री बनने में जो है वो ये अपना हिस्सा डालेंगी अरब स्टेट्स। सोचें यही पैसा किसी मुस्लिम कंट्री में होता या ये खुद से की जाती तो फिर वो किस लेवल पे होता और कैसे जो है वो कंपटीशन डेवलप होता। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो देखिए इस विजिट से हम क्या देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो तो टोटली बदलने जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री हैंड मिलने जा रहा है इसराइल को, तो यहाँ पे जो है वो अरब कंट्रीज भी जो पहले खींचातानी लगी हुई थी कि भाई चाइना की साइड पे या यूएस की साइड पे, तो वो क्लियर हो गया कि इस ब्लॉक पॉलिटिक्स में, क्योंकि आज
ट्रेड वॉर है बेसिकली। तो ट्रेड वॉर का विनर फिलहाल तक हमें अमेरिका ही नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेड डील जो करके चला गया जिसमें कोई टैरिफ नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब यही है कि फिलहाल अमेरिका जो है अभी भी चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है, और आने वाले वक्त में भी हमें ये नजर आ रहा है कि इतना आसान नहीं होगा कि अमेरिका जो है, हम ये जैसे कह रहे हैं कि चाइना ऊपर आ जाएगा, अमेरिका नीचे चला जाएगा, तो ऐसी चीजें हमें फिलहाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। शायद ये हमारी तमन्ना अभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी साइड पे चाइना के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बना गया कि मिडिल ईस्ट जैसा इतना इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो चाइना के हाथ से निकलने जा रहा है। जाहिर बात है वो लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस जो अमेरिका यहाँ क्रिएट कर गया वो कभी भी चाइना यहाँ पे नहीं हासिल कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि एक जमाने में अगर हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर का स्टाइल क्या था, कि कोल्ड वॉर का स्टाइल ये था कि भाई उस टाइम पे आइडियोलॉजीज को देखा जाता, और आइडियोलॉजीज क्या थी कि भाई जमहूरियत होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। लेकिन इस बार कोई ह्यूमन राइट्स की बात यहाँ पे नहीं हुई, ना अमेरिका की तरफ से ह्यूमन राइट्स की बात की गई, वो किस मुंह से करे कि वो वहां पे क्या कर रहा है। ठीक है, और आपने देखा कि भाई जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उस तक की ग्रांट रोक ली गई है कि भाई यहाँ से जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको निकाला जाए, पैलेस्टीनियन टीचर्स को निकाला जाए, और प्रो पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनको यहाँ से खत्म किया जाए, तब आपको मिलेगी। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ यही हुआ। और हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रम्प साहब बहुत अच्छे हो गए हैं, अब सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। तो वो तो बिजनेस भी कर रहे हैं और उसके पीछे मुख्तलिफ चीजें भी वही कर रहे हैं जो उन्हें और इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें इस बात का आइडिया नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कोल्ड वॉर स्टाइल जो है वो मिलिट्री स्टाइल था। ठीक है, और यहाँ पे अब जो है ये ट्रेड स्टाइल है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि चाइना को ट्रेड के अंदर टफ टाइम दिया जाए, उसके लिए वो ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ रहा है जो तगड़े तगड़े ममालिक हैं, जो जिनके साथ डील्स वगैरह हुई है उनको उन कैंप से निकालना। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि भाई अब एआई कैपेबिलिटीज वक्त के साथ साथ बढ़ेंगी तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जाहिर बात है उनकी जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए जरूरी है कि भाई गल्फ कंट्रीज को जो है साथ लेके चला जाए, क्योंकि ये हब है और सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पे मौजूद है, इसलिए भी अमेरिका को इसकी जरूरत है। और ये वहां पे इन्वेस्ट करें एनर्जी सेक्टर के अंदर, ये भी इनकी जरूरत है। यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है अब वो हम ये देख रहे हैं कि अब वो इस टाइम पर ट्रेड के हवाले से ही आगे जा रही है, कि उन्हें पता है कि भाई ट्रेड होगी तो तभी हम सरवाइव करेंगे, तभी हम आगे ले जाएंगे। तो इसलिए वो ट्रेड के पार्टनर्स जो है वो ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ये चीजें नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि भाई जो वेस्टर्न यूरोप है उसके साथ ट्रम्प साहब के हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। और दूसरा, वेस्टर्न यूरोप के अंदर अब वैसे भी कुछ इतना रहा नहीं है, ना ही उनके पास अपनी एनर्जी है रशिया की वजह से जो वहां से ले रहे थे। तो इसलिए वो आने वाले टाइम में एआई के जमाने में हम ये कह सकते हैं कि शायद इतना ज्यादा फायदा नहीं दे सकते, वहां पे विन विन डील्स नहीं हो सकती वेस्टर्न यूरोप में, यानी फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है, तो ये ममालिक अब कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए अल्टीमेटली अब उनका एक मुतबादिल जो है वो मिडिल ईस्ट में देखा गया है कि सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूएई हो, तो इन कंट्रीज को जो विन विन ज्यादा है कि एनर्जी की नीड्स भी पूरी करेंगे और अमेरिका की तरक्की में भी हिस्सा डालेंगे, बजाय इसके कि यूरोप की तरह उन्हें देना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये नए ब्लॉक के तौर पे भी अमेरिका इसे देख रहा है। ठीक है, दूसरा, सऊदी अरेबिया जो है उसको भी कहा गया कि भाई आप इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं, तो उसने कहा है कि जब तक जंग खत्म नहीं होती तब तक तो नहीं हो सकता। जाहिर बात है अपनी अवाम को भी खुश करना है, लेकिन जंग खत्म हो गई, गजा पे कब्जा हो गया, जंग खत्म हो गई, तो कुछ टाइम बाद जो है वो मैं इसराइल को मान लूंगा या इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाऊंगा। फिलहाल उसको प्रेशराइज भी नहीं किया गया, क्योंकि अगर हिस्सादार नहीं भी बनता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असल में तो उनकी सारी मीटिंग सब कुछ हो रहा है, सिर्फ ऑफिशियली अगर अनाउंस ना करें तो क्या फायदा जो है वो है। ठीक है, और फिलहाल ये भी जो है वो कहा जा रहा है कि भाई नेतन्याहू के बीच में और ट्रम्प के बीच में दूरी पैदा हो रही है। तो नेतन्याहू ट्रम्प के बीच में चाहे दूरी पैदा हो, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, जिस तरह से ये सब हो रहा है, फैसिलिटेट इजराइल को किया जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू तो आज है कल नहीं है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही ट्रम्प आज है कल नहीं है, कल नया सदर होगा अमेरिका का। तो वो जो पीछे से इनको चलाने वाले हैं, चाहे वो इजराइल की आइडियोलॉजीज को, ठीक है, जो जायनिस्ट हैं या अमेरिका को चलाने वाले, वो तो वही हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने फेसेस कौन से हैं, कि पहले जो बाइडेन इस्तेमाल होता रहा, ट्रंप होगा, आगे फिर कोई और हो जाएगा। इसी तरह से नेतन्याहू है, इलेक्शंस होंगे, कल को कोई और आ सकता है। तो प्रोटेक्शन इजराइल की ही होगी, इजराइल इंपॉर्टेंट है, न कि पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता अगर इसका कोई न्यूज आती भी है। तो ये हालात हो रहे हैं बेसिकली जी। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त के दौरान किस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदलती है, लेकिन आप ये उम्मीद रखना छोड़ दें कि अब इस्लाम का कोई कलेक्टिव ब्लॉग है और कलेक्टिव ब्लॉग में हमें कुछ होगा। अब ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस है, एक आसान है, एक मुश्किल है, और पाकिस्तान आसान के साथ ही जाएगा। मुश्किल ये है कि पाकिस्तान रेवोल्यूशनरी बन जाए और कहे नहीं भाई मैं तो अरब कंट्रीज ने अगर डील कर भी लिया, अमेरिका के साथ सब कुछ कर भी लिया, मैं नहीं जाऊंगा, और मैं जो है ना डील होंगी भी लेकिन फिर भी फलस्तीन के हक में बोलूंगा, ठीक है, गजा के हक में बोलूंगा, और इसराइल के साथ कभी ताल्लुकात इस्टेब्लिश नहीं करूंगा, जो कि शायद होने वाला नहीं है, क्योंकि यही कहा जाएगा कि अगर ये स्टेट्स कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं।
ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही देखेगा, और आज के टाइम पे हर मुल्क नेशनल इंटरेस्ट को ही देख रहा है। तो पाकिस्तान भी कहेगा भाई छोड़ो, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर उसको परे करो, ये देखो कि मुझे किस चीज से फायदा है, उसी को आगे लेके चला जाएगा और इसी को ही आगे प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रम्प साहब का जो विजिट रहा जी मिडिल ईस्ट का, जो कि इंतहाई जो है वो अब ये कह सकते हैं कि कामयाब रहा एक हिसाब से, कि इन स्टेट्स को भी फायदा हुआ, उनको भी हुआ, लेकिन एक साइड से शायद हम मुसलमान जो है वो हार गए, आप ये कह सकते हैं।